वेलकम टू साथ शिक्षा। आई एम सुमित सानू। इस वोकैबाइट में हम ऐसे वोकैबलरी डिस्कस करेंगे जो सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए इंपॉर्टेंट है और आपको इससे स्पोकन इंग्लिश में भी हेल्प मिलेगी। वोकैबलरीज 3 तरह की होंगी। फर्स्ट, जनरल वोकैबलरी जो आपके एग्जाम्स में सिनोनिम्स, एंटोनिम्स एंड मिसस्पेल्ड के रूप में आते हैं। सेकंड, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन एंड थर्ड, इडियम्स एंड फ्रेजेज। हर एक वोकैबलरी का मैं इंग्लिश और हिंदी दोनों में मीनिंग बताऊंगा। इन वोकैबलरीज को मैं सेंटेंस में यूज़ करके भी दिखाऊंगा जिससे आप इनकी मीनिंग अच्छे से समझ पाएंगे और आपको रटने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। तो आप इस वीडियो को लास्ट तक देखिए। वीडियो के लास्ट में मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछूंगा जिसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। इस वोकैबाइट की पीडीएफ का लिंक मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, तो उस लिंक पर क्लिक करके आप पीडीएफ ओपन कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट वर्ड इज serpentine, SERPENTINE। serpentine मीन्स समथिंग रिलेटिंग टू स्नेक, स्नेक लाइक, यानी कोई भी चीज़ जो सांप से संबंधित हो, सांप जैसा हो। जैसे serpentine पाथ यानी सांप की तरह टेढ़ा मेढ़ा रास्ता। serpentine रिवर यानी सांप की तरह टेढ़ी मेढ़ी नदी। नेक्स्ट इज म्यूराइन, MURINE। म्यूराइन मीन्स समथिंग रिलेटिंग टू रैट्स और माइस, रैट लाइक, माउस लाइक, यानी कोई भी चीज़ जो चूहे से संबंधित हो, चूहे जैसा हो। जैसे म्यूराइन डिजीज यानी चूहों में पाई जाने वाली बीमारियाँ या चूहों से फैलने वाली बीमारियाँ जैसे प्लेग। म्यूराइन ओडर यानी चूहों जैसी गंध। तो एक जैसा दो वर्ड हमने यहाँ पर डिस्कस किया, एक serpentine यानी सांप से संबंधित, दूसरा म्यूराइन यानी चूहे से संबंधित। इसके जैसे कुछ और वर्ड्स हमने पहले डिस्कस किया हुआ है, उनका एक बार क्विक रिवीजन ले लेते हैं। एक वर्ड था feline मीन्स रिलेटिंग टू कैट्स यानी बिल्ली से संबंधित। फिर था canine रिलेटिंग टू डॉग यानी कुत्ते से संबंधित। इक्वाइन रिलेटिंग टू हॉर्स, घोड़े से संबंधित। बोवाइन रिलेटिंग टू कैटल, मवेशी से संबंधित। हर्साइन रिलेटिंग टू गॉट, बकरी से संबंधित। लियनाइन रिलेटिंग टू लायन, शेर से संबंधित। पिसाइन रिलेटिंग टू फिश, मछली से संबंधित। वल्पाइन रिलेटिंग टू फॉक्स, लोमड़ी से संबंधित। तो एक जैसे वर्ड्स को आप एक साथ याद रखिए। नेक्स्ट एक इडियम है फेस द म्यूजिक मीन्स टू फेस क्रिटिसिज्म, पनिशमेंट और अनप्लीजेंट कंसिक्वेंसेज फॉर समथिंग यू हैव डन। कंसिक्वेंस का मतलब है किसी चीज़ का परिणाम। तो फेस द म्यूजिक का मतलब है आपने जो भी काम किया है उसका परिणाम भुगतना, उसका दंड भुगतना, उसके लिए आलोचना झेलना। इसे सेंटेंस में देखते हैं। इफ़ यू हैव डन समथिंग रॉन्ग यू हैव टू फेस द म्यूजिक। अगर तुमने कुछ गलत किया है तो तुम्हें उसका परिणाम भुगतना पड़ेगा, तुम्हें उसके लिए दंड भुगतना पड़ेगा, तुम्हें उसके लिए आलोचना झेलनी पड़ेगी। इफ़ यू डू नथिंग टू कर्ब द पॉल्यूशन यू विल हैव टू फेस द म्यूजिक इन फ्यूचर। अगर हमने प्रदूषण को रोकने के लिए कुछ नहीं किया तो भविष्य में हमें उसके परिणाम का सामना करना पड़ सकता है। तो फेस द म्यूजिक का मतलब है आप अपने किए का परिणाम भुगतना, उसके लिए दंड भुगतना, उसके लिए आलोचना झेलना। नेक्स्ट है एप्रीहेंड, APPREHEND। एप्रीहेंड मीन्स टू कैच और अरेस्ट समवन यानी किसी को गिरफ्तार करना, पकड़ना। अच्छा, लास्ट वोकैबाइट में हमने एक वर्ड डिस्कस किया था नैब, NAB। उसका भी यही मीनिंग था, गिरफ्तार करना, पकड़ना। तो नैब और एप्रीहेंड दोनों एक दूसरे के सिनोनिम हैं। एप्रीहेंड की एक और मीनिंग है टू अंडरस्टैंड समथिंग यानी किसी चीज़ का मतलब समझना, किसी चीज़ को समझना। एप्रीहेंड को सेंटेंस में देखते हैं। पुलिस हैव नॉट येट एप्रीहेंडेड हर किलर। पुलिस ने अब तक उसके हत्यारे को गिरफ्तार नहीं किया है या पुलिस अब तक उसके हत्यारे को पकड़ नहीं पाई है। आई डिड नॉट एप्रीहेंड व्हाट ही सेड। उसने जो कहा मेरी समझ में नहीं आई, मैं समझ नहीं पाया।
तो एप्रीहेंड का एक मतलब है गिरफ्तार करना, पकड़ना, और दूसरा मतलब है समझना। अच्छा, एप्रीहेंड एक वर्ब है, उसे अगर नाउन के रूप में ले तो क्या होगा? एप्रीहेंशन। तो एप्रीहेंशन का मीनिंग है गिरफ्तारी या समझ। नेक्स्ट है कॉम्प्रीहेंड, COMPREHEND, कॉम्प्रीहेंड। इससे पहले हमने एप्रीहेंड पढ़ा, उसका एक मीनिंग था कोई चीज़ समझना, तो कॉम्प्रीहेंड का भी वही मतलब है, टू अंडरस्टैंड समथिंग, समझना। तो कॉम्प्रीहेंड और एप्रीहेंड दोनों एक दूसरे के सिनोनिम हैं। अच्छा, कॉम्प्रीहेंड एक वर्ब है, इसको अगर नाउन के रूप में ले तो क्या होगा? कॉम्प्रीहेंशन, यानी समझ, किसी चीज़ को समझने की एबिलिटी। अच्छा, एग्जाम्स में कॉम्प्रीहेंशन के क्वेश्चंस आते हैं, उसमें एक पैसेज होता है जिसे पढ़कर आपको समझना होता है, तो उस पैसेज के द्वारा आपके समझने की एबिलिटी को चेक किया जाता है। कॉम्प्रीहेंड को सेंटेंस में देखते हैं। शी कुड नॉट कॉम्प्रीहेंड द सीरियसनेस ऑफ द सिचुएशन, वो परिस्थिति की गंभीरता को समझ नहीं पाई। द स्टूडेंट read the whole paragraph but could not comprehend its meaning, वो विद्यार्थी पूरा पैराग्राफ पढ़ लिया लेकिन उसे उसकी मीनिंग समझ में नहीं आई। तो कॉम्प्रीहेंड की मीनिंग है समझना। नेक्स्ट है स्टिंक, STINK। स्टिंक मीन्स टू स्मेल एक्सट्रीमली अनप्लीजेंट, और नाउन के रूप में लें तो एन एक्सट्रीमली अनप्लीजेंट स्मेल, यानी दुर्गंध देना, दुर्गंध। स्टिंक को सेंटेंस में देखते हैं। हिज किचन स्टिंक्स ऑफ रोटन एग्स, रोटन होता है सड़ा हुआ, तो उसके किचन से सड़े हुए अंडे की बदबू आती है। द स्टिंक ऑफ गार्बेज लाइंग ऑन द रोड फिल्ड माई नॉस्ट्रिल्स, सड़क पर पड़े हुए कूड़े की दुर्गंध से मेरी नाक भर गई। तो स्टिंक का मतलब है दुर्गंध देना या दुर्गंध। अब लास्ट वीडियो के क्वेश्चन का आंसर। क्वेश्चन था एन एंटोनिम फॉर द वर्ड प्रीसीड। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर 3, सक्सीड। प्रीसीड का मतलब होता है किसी चीज़ के पहले आना, और सक्सीड का मतलब है किसी चीज़ के बाद आना। बाकी ऑप्शंस को भी देख लेते हैं। प्रीडिसेसर यानी किसी के पहले आने वाला, और सक्सेसर किसी के बाद आने वाला। कंटेम्पररी यानी समकालीन, एक व्यक्ति या एक वस्तु जिस समय पर एग्जिस्ट करता है, दूसरा व्यक्ति या वस्तु उसी समय एग्जिस्ट करे, तो उन दोनों को एक दूसरे के कंटेम्पररी कहेंगे। अब आपके लिए आज का क्वेश्चन, समथिंग रिलेटिंग टू फॉक्स इज कॉल्ड। आपके पास 4 ऑप्शंस हैं, केनाइन, हर्साइन, वल्पाइन एंड लियोनाइन। इन चारों ऑप्शंस में से जो भी ऑप्शन सही आंसर होगा वो आपको कमेंट बॉक्स में लिखना है, और कमेंट बॉक्स में आंसर लिखते समय आप ऑप्शन नंबर लिखने की बजाय पूरा आंसर टाइप करने की कोशिश कीजिए, वो भी ऑटो करेक्ट और सजेशन की हेल्प लिए बिना। इससे आपकी स्पेलिंग इम्प्रूव होगी। और जब भी आप आंसर लिखते हैं तो जो भी ऑप्शन सही आंसर होता है उसके अलावा जो बाकी ऑप्शंस हैं उनके बारे में आप जितना भी जानते हैं मैक्सिमम लिखा कीजिए। इससे आपका रिवीजन होता रहेगा और आप भूलेंगे नहीं। इस वोकैब में हमने जितने भी वोकैबुलरी डिस्कस किए हैं उनमें से मोस्टली किसी न किसी एग्जाम्स में पहले पूछे जा चुके हैं, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसलिए इन आप वीडियो की PDF से नोट करके रिवीजन करते रहिए। और मैं तो यही कहूँगा कि आप डेली मॉर्निंग में उठकर वोकैब देखा कीजिए। अगर आप ऐसा करते हैं तो आप देखेंगे कि कुछ समय बाद आपके वोकैबुलरी का स्टॉक काफ़ी बढ़ जाएगा। ये वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अगर इस वीडियो से आपको आपकी स्टडी में हेल्प मिली तो इसे लाइक करके अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। अगर आपने अब तक भी सार्थ शिक्षा को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिए ताकि नेक्स्ट वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।